हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो इस टॉपिक से हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। और बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखो बेटा, आपका टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब देखो, हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ी थी ह्यूमन बींग्स में कि किस तरह से सारे ऑर्गन्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटिव वे में काम करके जो है वो सारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यही कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपने इस छोटी क्लासेस में भी छुई मुई एक प्लांट होता है, आप उसमें मोसा या टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, मिमोसा फैमिली से होता है टच मी नॉट प्लांट। आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा कि इसको टच करो तो वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, उसे सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं। तो ये सारा जो है इन्होंने इसमें बताया है कि ये कैसे होता है। द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच, कि जब हम उसे टच करते हैं तो वो बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं और कोई भी इसमें ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होती। और इसमें डायरेक्शनल मूवमेंट होती है सीडलिंग की, जो कि ग्रोथ के द्वारा, डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। तो उसी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस हमने पढ़ा था जब हम फटाफट से कोई रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वी थिंक अबाउट वेयर द प्लांट इज़ एग्जैक्टली टच एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स, कि कौन सा जो पार्ट है प्लांट का वो मूव करता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है जो हमने टच की वो कम्युनिकेट होगी। प्लांट भी इलेक्ट्रिकल केमिकल वे ही यूज़ करते हैं सेल टू सेल इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, बट प्लांट्स में इस तरह के इंफॉर्मेशन कंडक्शन के स्पेशल टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स के मसल सेल में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। प्लांट सेल उनकी शेप चेंज करते हैं सेल्स की बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, और वो श्रिंक करते हैं या स्वेल करते हैं, देयरफॉर वो शेप चेंज करते हैं। क्लियर हुई बात? क्योंकि इनमें इतने स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है बेटा आपका मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब हमने सारी मूवमेंट जो ग्रोथ होती है उसके बारे में हमने पढ़नी है कि किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है जब लाइट प्लांट को पड़ती है तो वो कैसी मूवमेंट शो करता है, वाटर जब आता है तो वो कैसी मूवमेंट शो करता है। तो वो सारा हम इस एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक कॉनिकल फ्लास्क में वाटर लिया है, ठीक है, उसमें इन्होंने बीन सीड्स लगाए हैं जर्मिनेट करने के लिए, फ्रेशली जर्मिनेटेड। और उन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है जो कि एक साइड से ओपन है, ठीक है, इस तरह से जैसे आपको इस इमेज में शो हो रहा है। अब आपने इस फ्लास्क को जो है वो लाइट सोर्स के सामने रखा है, जो कि लाइट आपकी देखो यहाँ से एक विंडो से आ रही है। तो आप देखोगे 2 या 3 दिनों के बाद जो शूट है वो लाइट की तरफ ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो रूट है वो लाइट के अवे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो उसके अगेंस्ट ग्रो हो रही है रूट, और जो शूट है ये है वो प्लांट लाइट के जो है वो लाइट के अकॉर्डिंग ग्रो कर रही है। ठीक है, जहाँ से लाइट आ रही है वो उस साइड ग्रो कर रहा है। अब आपने इस फ्लास्क को जो है उसको लाइट से अवे रखना है और रूट को लाइट के टुवार्ड रखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको इस एक्टिविटी में पता चलेगा। तो इन्वायरमेंट ट्रिगर्स सच एज लाइट, ग्रेविटी, जो कि प्लांट की डायरेक्शन चेंज करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। ठीक है, दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैन बी आइदर बी स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। ये स्टिमुलस भी हो सकती है, मतलब सडन रिस्पॉन्स भी हो सकता है, और भी बहुत। जैसे फर्स्ट आपकी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो कि होती है लाइट, ठीक है, लाइट आ रही है तो शूट उसके टुवार्ड्स ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी और रूट्स उसके अवे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है आपका एक बेटा प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म।
तो जियोट्रॉपिज्म का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट शूट ग्रो करती है, ठीक है। ये है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है, और ये है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। ये ग्रेविटी के, क्योंकि ये ग्रेविटी जब उसको अट्रैक्ट कर रही है तो वो उसके साइड ग्रो कर रहा है और इसके ये वे ग्रो कर रहा है। तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है। प्लांट शो करते हैं ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू द अदर स्टिमुलस एज वेल, ठीक है, द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्स अगर अर्थ का पुल है या ग्रेविटी है तो वो जियोट्रॉपिज्म है। या आपने जियोट्रॉपिज्म पढ़ा जो ग्रेविटी से रिलेटेड है। आगे है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर और कैमो मीन्स केमिकल। कैमोट्रॉपिज्म मीन्स केमिकल जब आ जाए, और हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स जब आपका वाटर आ जाए, ठीक है। तो ये भी स्टिमुलस ही है। आगे है, अब हम जो है वो इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कैसे कम्युनिकेट होती है। जो मूवमेंट है सेंसिटिव प्लांट में वो इन रिस्पॉन्स टू टच बहुत क्विक है, बहुत क्विकली मूवमेंट हो रही है जैसे एनिमल्स में हो रही। तो देखो बेटा, जो प्लांट है वो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू ही जो हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, बट वो सिर्फ उन्हीं सेल्स तक पहुंच जाते हैं जो कि नर्वस टिश्यू तक जुड़े हैं। हर एक सेल तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है, जैसे कि एनिमल बॉडी में होता है, सिर्फ जो नर्वस टिश्यू से जुड़े हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब एक बार जनरेट होगी तो दूसरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्लियर? अगर हम बोले cells cannot create and transmit electrical impulses, it is thus no wonder that most multicellular organism जो हैं वो यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, जिन्हें हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये समझ आया कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। एक बार उन्होंने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर दी, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ उन्हीं में जनरेट करेंगे सेल्स में जो कि नर्वस टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, कुछ इन्होंने आपको हार्मोन्स के बारे में जानकारी दी है प्लांट के। जैसे जब प्लांट को लाइट मिलती है तो हार्मोन जो कि ऑक्सीजन है वो उसकी शूट टिप पे सिंथेसाइज होता है, बनता है, जो कि सेल को लॉन्ग ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। अब लाइट अगर प्लांट की एक साइड से आ रही है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो डिफ्यूज़ करेगा शेडी साइड ऑफ शूट, ठीक है, और वो क्या करेगा, सेल को लॉन्गर ग्रो करेगा ऑन द साइड ऑफ द शूट जो कि लाइट से अवे। दस द प्लांट अपेयर टू बी बेंड टुवार्ड लाइट, तो हमें प्लांट जो है वो लाइट के टुवार्ड्स बेंड हुआ दिखता है। अब यहाँ पे आपको कुछ उन्होंने हार्मोन्स के नाम दिए इन प्लांट, जैसे गिबरलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। ऑक्सिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो हार्मोन है जो कि ग्रोथ को रोक देता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। जैसे आपके प्लांट मुरझा के गिर जाते हैं तो वो एब्सिसिक एसिड, मतलब उनकी ग्रोथ अब कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट बिट आपका टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स। अब आपने प्लांट के हार्मोन्स तो पढ़ लिए सारे, ऑक्सिन, गिबरलिन, ठीक है, साइटोकाइनिन्स। अब हमने पढ़ने हैं एनिमल्स के हार्मोन। तो उसमें फर्स्ट आपका हार्मोन आता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हार्मोन्स क्या है। तो हार्मोन जो है बेटा वो केमिकल है जो आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं इन द एडोलेसेंस पीरियड, ठीक है। बहुत से मेजरली जो आपके हार्मोन्स हैं वो एडोलेसेंस पीरियड में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हार्मोन्स जो हैं उन्हें सारा कितनी मात्रा में जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, वो कंट्रोल करने के लिए होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपका एक आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपने पढ़ा हुआ है 8th में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। डक्ट मतलब थैलियों की फॉर्म में वो अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ नहीं करते, सीधा ब्लड में बहाते हैं, ठीक है। तो पहला आपका जो हार्मोन है बेटा वो है एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन एक हार्मोन है जो कि एड्रेनल ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीट होता है,
एड्रेनालाइन जो है, एड्रेनालाइन हार्मोन, उसको सीधा ब्लड में सिक्रेट कर दिया जाता है और वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है। एड्रेनालाइन हार्मोन को बेटा स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं या एमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि तब रिलीज़ होता है जब आप किसी एमरजेंसी या नर्वसनेस की स्टेज पे होते हो या स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हो, तब रिलीज़ होता है। इससे क्या होता है, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, आपके मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, आपकी स्किन के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन उनकी रिड्यूस होती है, ठीक है, और आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ऑल दीज रिस्पॉन्सेस इनेबल द एनिमल बॉडी ताकि वो इससे, इस सिचुएशन से, स्ट्रेस की सिचुएशन से डील कर पाए, ठीक है। तो यही है बेटा आपके इसमें। तो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आपको इजीली क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखो, ये हाइपोथैलेमस ये ब्रेन में प्रेजेंट है, ये पीनियल ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बताया जो कि सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है। फिर आता है थायराइड ग्लैंड, ये आपका थायराइड ग्लैंड जो कि मेटाबॉलिज्म, फैट्स की, विटामिन को कंट्रोल करता है, जो कि थायरॉक्सिन रिलीज़ करता है। उसके बाद है पैराथायरॉयड ग्लैंड, फिर ये है थाइमस, ठीक है। ये है पैनक्रियास, पैनक्रियास आपको पता ही है इंसुलिन रिलीज़ करता है ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे। ये है आपके एड्रेनल ग्लैंड्स, ठीक है। ये है टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करेगा। हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, ये भी सेम है। यहाँ पे भी ये यूट्रस एंड ओवरी जो कि एस्ट्रोजन रिलीज़ करेगा। एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स, मेल एंड फीमेल। क्लियर। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रिलीज़ ऑफ मैनी हार्मोन। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके हार्मोन के ग्रोथ के लेवल कम है तो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि फैक्टर रिलीज़ करता है ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिले ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करना, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी ग्रोथ हार्मोन मतलब आपकी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया है थायरॉक्सिन के बारे में। तो मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन रिलीज़ करता है, और आपने देखा होगा कि कुछ नमक के पैकेट्स में, सभी, कुछ नहीं, जितने भी सॉल्ट के पैकेट्स हैं उनमें आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा होता है, इनरिच्ड विद आयोडीन। इसमें इट मीन्स कि उसमें आयोडीन प्रेजेंट है काफ़ी मात्रा में, एंड आयोडीन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। मैंने बताया कि थायरॉक्सिन जो है वो मेटाबॉलिज्म, फैट, प्रोटीन को रेगुलेट करता है ताकि आपकी बॉडी में बैलेंस रहे ग्रोथ का। और अगर इसकी आयोडीन की आपको कमी हो जाए तो आपके गॉइटर प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेलन नेक की, आपका गला सूज जाता है जिसे हम गॉइटर कहते हैं। क्लियर। एक सेकेंड, हाँ जी। समटाइम्स वी केम अक्रॉस पीपल हु हैव वेरी शॉर्ट और वेरी टॉल हाइट। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि आपकी ग्रोथ हार्मोन क्या है, इज़ वन ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, ठीक है, जो आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जिनकी हाइट बड़ी हो गई या छोटी हो इस पर डिपेंड करता है। ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी, एज इट्स नेम इंडिकेट्स ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को रेगुलेट करेगा और डेवलपमेंट को। अगर इसकी डेफिशिएंसी हार्मोन की हो जाए चाइल्डहुड में ही तो ये ड्वार्फिज्म यानी हाइट कम हो जाएगी आपकी, ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, मतलब छोटी ही रहेगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स चेंज होती है एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स, क्योंकि आपके प्यूबर्टी के टाइम में सिक्रेशन होती है टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, इन हॉर्मोन्स की भी। उसके बाद है, आपने सुना होगा कि आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी को डॉक्टर ने एडवाइस किया है कम शुगर लेने के लिए, क्योंकि वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और उनको इंजेक्शन्स भी लेने पड़ते हैं इंसुलिन के, क्योंकि उनका जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ नहीं कर रहा, जो कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में जो है रिलीज़ नहीं होगा, शुगर लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगी। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल द हार्मोन्स सिक्रेट इन अ प्रिसाइज क्वांटिटी, ताकि हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म अच्छे से चल पाए। जैसे कि अगर शुगर लेवल आपके ब्लड में बढ़ गई तो जो पैनक्रियास के सेल उसे डिटेक्ट करेंगे और मोर इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे,
और जब ब्लड शुगर लेवल फॉल करेगी तो इंसुलिन सिक्रेशन भी कम। अब यहाँ पे आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट टेबल दिया है, ये आपने अच्छे से लर्न करना है आज के आज ही। तो इसमें आपको हार्मोन्स के नाम दिए हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड ये सारे ग्लैंड्स ही होते हैं, पर पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्पेसिफिक हम मान लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको दिया है ग्रोथ हार्मोन, देखो, एंड इंसुलिन जो कि ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन कौन से? पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस एंड ओवरीज, एंड एड्रेनालाइन एड्रेनल ग्लैंड, स्ट्रेस या इमरजेंसी हार्मोन। और एक हो गया आपका रिलीजिंग हार्मोन्स, सिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन, जो कि उसे सिग्नल देता है कि आपको इतना इतना मात्रा में हार्मोन्स रिलीज़ करने हैं। तो इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। एंड इस चैप्टर में कुछ जो हमने पढ़ा वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है नर्वस सिस्टम के फंक्शन है, और हार्मोन्स के जो रिस्पॉन्सेज है नर्वस सिस्टम के वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यूज़ करता है मैसेज कन्वे करने के लिए, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट और एनिमल दोनों में होती है, ठीक है। और हार्मोन जो है वो ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट में वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मूव टू अनदर पार्ट, ठीक है, ताकि वो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट, जो इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में होना चाहिए, उसे अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।